है इसका अणुसंख्यक गुणधर्म या अणुसंख्या गुणधर्म कह सकते हैं हम इसको। तो अणुसंख्या गुणधर्म हमेशा किस पर निर्भर करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं विलियन वाले चैप्टर में। अणुसंख्या जो गुणधर्म है उसको हमने विलियन वाले चैप्टर में पढ़ा था। 4 प्रकार के होते थे, वहां पर हमारे पास 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म थे। लेकिन यहाँ पर यदि हम समझे इसको, ठीक है ना, जो उपस्थित कणों पर निर्भर करते हैं, यदि हम वहां पर भी कंडीशन यही थी, क्या होगा, ये जो अणुसंख्यक गुण है ये हमेशा किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बेटे, किसी को याद है? अणुओं की संख्या पर। बिल्कुल, अणुओं की संख्या पर। जो अणु होते हैं उनकी संख्या पर ये निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये गुण भी क्या होंगे, विलेय के जो कण होते थे उन पर निर्भर करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वे गुण क्या होंगे, जो विलयन के जो कण होंगे, है ना, विलयन के कणों पर निर्भर करेगा। तो ये सारे जो अंश का गुणधर्म है ये क्या करेगा, विलेय के कणों पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, विलेय के कणों पर, विलेय के कणों की संख्या, ठीक है ना, या कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। और किसकी संख्या होगी, विलेय के कणों की संख्या, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अणुसंख्या गुणधर्म भी क्या होगा, ये कोलाइडी प्रॉपर्टी को दिखाएगा हमारे, है ना। तो ये क्या पढ़ क्या रहे हैं हम, मालूम है आप लोगों को, ये पढ़ रहे हैं हम जो कोलाइडी विलयन है उनके गुणधर्म पढ़ रहे हैं, उनके गुण धर्मों को हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से, जो जैसे हमने भौतिक गुण धर्म पढ़े इसी प्रकार से अणुसंख्या गुण धर्म है, ठीक है ना। तो ये हमेशा किस पर निर्भर करेंगे, जो उपस्थित कण होंगे उस विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, और वो संख्या क्या होगी, विलेय के कणों की संख्या, ठीक है। कोलाइडी जो कण होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, समूहों से बनता है, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे तो जो कोलाइड कण बनेगा तो बहुत छोटे छोटे कण है, ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के एक कोलाइड विलयन बनता है, ठीक है ना। जो कोलाइड के कण है, सॉरी विलयन नहीं, कोलाइड का जो एक कण है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से के समूहन से बनता है। ये ध्यान रखना आपको, एक ऐसा नहीं होगा जो कोलाइड का कण होगा वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यदि हम वास्तविक विलयन देखेंगे, वास्तविक विलयन का जो आकार होता है, क्या होता है बेटा, जो वास्तविक विलयन का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। वास्तविक विलयन के कणों का आकार, विलयन के कणों का आकार कितना होता होगा, जो एक वास्तविक, नैनोमीटर। बिल्कुल, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर हमारे पास होगा एक एनएम, नैनोमीटर, है ना। एक नैनोमीटर बहुत छोटा है, और इससे कम होगा, एक नैनोमीटर से कम होगा, ठीक है ना। तो इन एक नैनोमीटर से मिलकर के कितना होता है, और जो हमारे पास कोलाइड विलयन है उसका आकार कितना होगा, के कणों का आकार कितना होगा, एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। हाँ, एक नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये छोटे कण है, इन छोटे छोटे कणों से मिलकर के ये वास्तविक विलयन के जो कण है ये क्या बनाता है, कोलाइड विलयन बनाता है। ये आपस में सम्मोहन करते हैं यानी कि जुड़ते हैं, ठीक है। तो इनके कणों का आकार क्या है, वास्तविक विलयनों के कणों के आकार से ज्यादा है, किसका, कोलाइडी विलयनों का, ठीक है ना। और यदि हम देखेंगे आकार तो क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो कोलाइड विलयनों में जो वास्तविक विलयन है की अपेक्षा जो है कणों की संख्या क्या होती, कम होती। जब ये इनका आकार बड़ा है तो इनकी संख्या क्या होगी, कम होगी, इनकी संख्या कम होगी, किसकी, कोलाइड विलयन के कणों की संख्या क्या होगी, वास्तविक विलयन में जो उपस्थित कणों की संख्या है उनसे कम होगी, ये कम होंगे, इनकी संख्या में क्या होंगे, कम होंगे, आकार में बड़े होंगे लेकिन संख्या में क्या होंगे, कम होंगे वास्तविक विलयन के कणों से, ठीक है ना। इसलिए हम इसमें क्या हो सकता है, कोलाइडी विलयनों में, कोलाइडी विलयनों का जो परासरण दाब है, देखो कौन कौन सा, एक तो परासरण दाब, ये कहाँ पढ़ा था हमने, परासरण दाब, दूसरे चैप्टर में।
बिल्कुल, क्या था बेटा ये? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यक गुणधर्म, प्राणस्तंत्र आता था इसमें। दूसरा क्या पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में? विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बिल्कुल। या हिमांक में, हिमांक का अवनमन पढ़ा था, हिमांक का अवनमन। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन। बिल्कुल, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है ना। ये क्वथनांक का क्या होगा? क्वथनांक का उन्नयन। ये चार क्या है? उन्नयन, यानी कि चार प्रॉपर्टीज है, प्राशन दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, और एक और छूटा हुआ, कौन सा छूटा हुआ? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बिल्कुल, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये सारे सारे के सारे क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि यदि हम कोलाइडी विलयनों का जो प्राशन दाब हो गया है ना, और हिमांक में अवनमन हो गया, तीसरा क्वथनांक में उन्नयन हो गया, और हिमांक में अवनमन हो गया, ये क्या होता है? बहुत कम होता है। ये चारों के चारों क्या होते हैं इसमें? बहुत कम होता है, क्योंकि इनके अणुओं का आकार क्या हो गया? बढ़ गया। इनके अणुओं का आकार क्या होगा? बढ़ा। इनके अणुओं का आकार बढ़ा, और उससे क्या हुआ? इनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। अणुओं का आकार तो बढ़ा, लेकिन संख्या क्या हो गई? कोलाइड विलयनों की संख्या, कणों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है ना। तो ये था इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बेटा इसमें प्रकाशिक गुण। देखो, कोलाइड विलयन जो कण है, उनका यदि हम देखेंगे, तीसरा गुण है प्रकाशिक गुण। कि प्रकाशीय गुण किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। प्रकाशीय गुण किस प्रकार से होगा? प्रकाशीय गुण, प्रकाशीय गुण किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे प्रकाशिक गुण किस प्रकार से आएगा, जैसे जैसे पहला देखेंगे इसमें, ठीक है ना। पहला यदि देखेंगे इसमें, प्रकाशिक गुण किस प्रकार से होगा? ये कोलाइडी विलयन जो कण है, उनके अंदर प्रकाशिक गुण में पहला है टिंडल प्रभाव। प्रकाशिक गुण के अंदर आता है बेटा इसमें टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव क्या है? ये टिप्पणी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, टिंडल प्रभाव क्या है ना। तो इसकी जो खोज है, इसका जो अध्ययन किया, वो टिंडल नामक साइंटिस्ट ने किया था। इस साइंटिस्ट का नाम है टिंडल, है ना। उसने क्या बताया? उसने कुछ चीजें बताई। उसने कहा कि कोई सॉल हमारे पास, किसी सॉल को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई हमने सॉल लिया, ठीक है ना, कोई सॉल लिया, है ना। यदि इसमें से हम क्या करेंगे, किसी सॉल में से प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, प्रकाश, ठीक है ना, पुंज, प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं। मान लीजिए हमने कोई सॉल लिया, और उसमें से क्या किया? प्रवाहित लिखना बेटा इसको, प्रवाहित, है ना, प्रवाहित, गलत हो गया, प्रवाहित, इस प्रकार से, है ना, प्रवाहित करते हैं, या करके, जैसे हमने क्या लिया, कोई सॉल लिया, और उसमें हमने क्या किया? प्रकाश की किरण या पुंज हमने उसमें से क्या करवाया? प्रवाहित करवाया, ठीक है ना। करके उसे, यदि हम कहें उसे प्रकाश, प्रकाश की दिशा, प्रकाश की दिशा के लंबवत, ठीक है ना, लंबवत, ठीक है ना, लंबवत
देखने पर या देखने पर सॉल जो होगा बेटा, सॉल जो हमारे पास सॉल होगा, सॉल में प्रकाश पुंज का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या होता है? चमकता चमकता हुआ ही दिखाई देता है, दिखाई देता है। ठीक है ना? यदि हमने क्या किया, ये देखो कि हमने कोई सॉल लिया और उस सॉल में से हमने क्या किया, प्रकाश पुंज प्रवाहित किया। ठीक है ना? कोई प्रकाश की किरण ली, जैसे मान लीजिए सॉल लेते हैं, सॉल मीन्स यहाँ पर हमने कोई लिक्विड लिया इस प्रकार, है ना? और इस सॉल में से हमने क्या किया, जैसे सॉल ले लिया और यहाँ से हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण या बीम, जो भी प्रकाश की किरण किरण बोलो या फिर क्या कर सकते हैं हम इसको, कोई प्रकाश की, ऐसे हमने क्या किया, इस अवतल लेंस लगा करके इसको एक किरण के रूप में, यानी कि इसको यहाँ इकट्ठा कर दिया यहाँ पर, है ना? अब ये प्रकाश की एक किरण के रूप में इस प्रकार से आएगा, देखो। तो यहाँ जो ये सॉल होगा, जैसे यहाँ पर एकत्रित हुआ और फिर ये स्कैटर्ड होता है, ऐसे करके निकलता है। ठीक है ना? तो यहाँ प्रकाश क्या होगा बेटा, इतने में चमकता हुआ दिखाई देगा हमें। कैसे होगा? लाइट, ये जो प्रकाश की किरण जहां से गुजरेगी वहां से ये सॉल चमकता हुआ दिखाई देगा। बाकी डल कलर दिखाई देगा, मान लीजिए ब्लैक कलर ले लेते हैं हम इस टाइप से, कि बाकी नहीं दिखेगा, बाकी तो ऐसे ब्लैक ब्लैक दिखाई, ब्लैक इस टाइप से रहेगा। लेकिन ये वाला क्या होगा, चमकता दिखाई देगा। कौन सा वाला? जितने पोर्शन में प्रकाश की किरण जा रही है, ये प्रकाश की किरण ये चमकता हुआ दिखाई देगा, ये वाला। ठीक है ना? जिसमें से प्रकाश की किरण प्रवाहित हो रही होगी। तो ये क्या कहता है, देखो, ये कहता है कि जब हम क्या करेंगे, किसी सॉल में से प्रकाश पुंज प्रवाहित करते करके उससे प्रकाश की दिशा में लंबवत देखने पर, लंबवत में नहीं, यहाँ से हम ऊपर से देख रहे हैं, लंबवत देख रहे हैं, है ना? सॉल में क्या होगा, सॉल में प्रकाश पुंज का जो मार्ग है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो यह जो घटना होगी, यह घटना क्या कहलाएगी, इस घटना को कहेंगे हम टिंडल प्रभाव। इस घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह है बेटा टिंडल प्रभाव। उन कणों का चमकना ही क्या कहलाता है, प्रकाश की उपस्थिति में चमकना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। और इसका कारण क्या है, लेकिन क्या होगा, यदि हम इसी जगह देखो बेटा, यदि हम वास्तविक विलयन लेते हैं, वास्तविक विलयन लेते हैं, वास्तविक विलयन मीन्स जिसका कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है, इसको लेते हैं और उसमें हम प्रकाश की किरण को ऐसे डालते हैं, तो वहां पर नहीं दिखाई देगा, प्रकाश पुंज का मार्ग नहीं दिखाई देगा, इस कंडीशन में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस कोलाइडी विलयनों में दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना? अब टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इतना तो आप लोगों ने लिखना है ना? टिंडल प्रभाव ज्यादा से ज्यादा थोड़ा एक दो कारण लिख लो, उसमें से चल जाएगा। ठीक है ना बेटा? वास्तविक जो विलयन है उनका आकार क्या है, बहुत छोटा है ना? और वो क्या करते हैं, प्रकाश के जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ना, यदि ये क्या नहीं कर पाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो वास्तविक विलयन है, मान लीजिए हमारे पास वास्तविक विलयन, ठीक है ना, वास्तविक विलयन, इसका आकार क्या है बेटा, छोटा है। वास्तविक विलयन के कणों का आकार, ये कणों का आकार, इनका आकार क्या है, छोटा है। कैसा है, छोटा। ये समझ गए होंगे आप लोग, छोटा आकार। और ये छोटे आकार के कारण क्या नहीं करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। प्रकाश का क्या नहीं कर पाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते हैं, प्रकीर्णन, ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते।
छोटे आकार के कारण ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते, जिसके कारण ये प्रकाश जिसके कारण क्या होगा, प्रकाश पुंज दिखाई नहीं देता है। इसके कारण क्या नहीं दिखाई देता, प्रकाश का पुंज नहीं दिखाई देता है, नहीं प्रकाश पुंज नहीं दिखाई देता, प्रकाश पुंज नहीं दिखाई देता। ठीक हो गया इतिहास। लेकिन जो कोलाइड विलयन का आकार है, कोलाइड विलयन के जो कणों का आकार है वो क्या है, बड़ा है। जो कोलाइड विलयन का आकार क्या है, ये बड़ा है। याद रखना आपको, कोलाइडी विलयनों का आकार क्या है, बड़ा है। यानी कि कितना बड़ा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1 नैनोमीटर से लेकर के और 1000 नैनोमीटर तक इनका आकार है। इनका आकार क्या है, बड़ा है। और ये क्या कर लेंगे, आकार बड़ा होने के कारण क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कर लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन जानते हैं, जैसे प्रकाश इस पर पड़ेगा वो फैल जाता है, ऐसे स्कैटरिंग हो जाता है। जो हमारे पास रेनबो बनता है वो इसी कारण बनता है ना। तो इस टाइप से क्या कर देता है, प्रकाश को फैला देता है। तो इसके का यह ये क्या करेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, जिसके कारण क्या हुआ, प्रकाश का पुंज चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या देता है बेटा, प्रकाश का पुंज चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये है कोलाइडी विलयन का गुण, और उसके चमकने का कारण क्या है। ठीक है ना, वास्तविक विलयन क्यों नहीं चमकता है, उनके आकार छोटे हैं, वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते हैं, इनका आकार बड़ा होता है, तो इसलिए ऐसा कर लेते हैं। ठीक है ना। सिनेमा हॉल में अब तो सिनेमा हॉल खत्म हो गए, लेकिन फिर पहले क्या होता था, सिनेमा हॉल में जब जाते थे, एक छोटी सी खिड़की यहाँ पर होती थी, और इस खिड़की से कुछ प्रकाश निकलता था, ऐसे पर्दा यहाँ पड़ा होता था, ऐसे है ना। और इस पर्दे पर पड़ता था, तो बीच में जो कण क्या होते थे, यहाँ पर स्क्रीन पर डाला जाता था, तो यहाँ जो धूल के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो हमें क्या दिखाई देते, चमकते हुए दिखाई देते, है ना, दीप्तिमान होते थे। तो ये पथ, जो ये पूरा पथ होता था, यहाँ से यहाँ तक जो इसका रास्ता होता था, वो चमकता हुआ दिखाई देता था। तो वो भी कारण इसी का हो सकता है ना। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। यदि आगे देखेंगे बेटे, ये तो है टिंडल प्रभाव, जिसका हम कह सकते हैं ये टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव के हमने कारण भी जान लिए। ठीक है, अब ये कमरे में देख लेना, एक बेस्ट एग्जांपल है। जैसे आपने कमरे में देखा, यहाँ कमरे में कहीं कोई छेद हो ऊपर छत पे, और वहां से प्रकाश की किरण नीचे आ रही होती है, तो वो हमेशा ऐसे फैलती है ना। और यहाँ बीच में जो धूल के कण है वो ऐसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये टिंडल प्रभाव का अच्छा एग्जाम्पल है, कि सूर्य का प्रकाश कहीं से छेद हो, है ना, और वो अंदर की तरफ आ रहा हो, तो वो ऐसे फैलते हुए आता है, और वहां धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। रंग दूसरा है बेटा, इसमें प्रकाशी गुण में दूसरा पॉइंट हमारे पास है, वो है रंग। ठीक है ना, रंग क्या है, यहां पर क्या होगा, कोलाइड विलयन का जो रंग है, कोलाइड विलयन का जो रंग है, वो प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षिप्त प्रवस्था याद आ रही है, प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है बेटे, प्रक्षिप्त प्रावस्था कोई बताएगा, प्रक्षिप्त, हाँ, जिसको हम विलय कह रहे हैं, वो ये है विलय की, विलय जहां विलयन में इसको विलय कहते थे, यहाँ प्रक्षिप्त प्रावस्था कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको, प्रक्षिप्त प्रावस्था, है ना। जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण, है ना, कणों द्वारा, ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश, जो इनके द्वारा क्या होगा, प्रकीर्णित प्रकाश होगा, जो जो प्रकीर्णन, जिसका प्रकीर्णन हुआ, ठीक है ना, प्रकीर्णित प्रकाश, है ना, कि जो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, जो प्रकीर्णित प्रकाश होगा उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा, है ना। उनकी तरंग दैर्ध्य जानते होंगे आप लोग, तरंग दैर्ध्य कैसे होती है, जैसे तरंग है इसका इस प्रकार से, ये दैर्ध्य है इसका, तरंग दैर्ध्य, है ना। तो ये तरंग दैर्ध्य के आकार पर निर्भर करेगी, और उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, किसके, ये जो कण है, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण, यानी कि जो विलय के कण है, उन कणों के प्रकाश प्रकीर्णन की प्रकृति पर,
है ना। जो प्रकाश जो प्रकीर्णित प्रकाश किस प्रकार से प्रकीर्णित कर रहे हैं, उनके नेचर पर निर्भर करेगा, उनकी क्या है, प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, कि मान लीजिए ये कण है और इसकी प्रकृति कैसी है, ये प्रकाश को ज्यादा प्रकीर्णित कर रहा है या कम कर रहा है, तो उसके कारण उसके रंग निर्भर करेंगे, है ना। तो ये निर्भर करता है उस पे, किस पर, इनके प्रकाश को प्रकीर्णित करने के आधार पर। ठीक है ना, जैसे माना इसका एग्जांपल कह रहा है कि जो गोल्ड है, गोल्ड तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, एयू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, एयू। तो ये जो एयू के कण है, इनका आकार क्या होता है, सूक्ष्मतम होता है। क्या होता है, सूक्ष्मतम, छोटा सा छोटा, है ना। तो ये कैसे लाल रंग के दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, लाल रंग। एग्जाम्पल है, गोल्ड का जो सूक्ष्मतम कणों का जो आकार होगा वो लाल रंग का होगा। ठीक है ना। और कणों का आकार बढ़ाने पर उसका रंग क्या हो जाएगा, यदि हम कणों का आकार बढ़ाएंगे, मान लीजिए कणों का आकार हमने बढ़ा दिया, कणों के आकार बढ़ाने पर कणों का हमने आकार बढ़ाया, तो इसका रंग कैसे हो जाएगा, इसका रंग हो जाएगा बैंगनी। देखो उसी का हमने क्या किया, छोटे सूक्ष्मतम कण लिए, उसका रंग कैसा था, लाल था, लेकिन कणों का आकार बढ़ा दिया तो वो कैसे हो गया, ठीक है ना, बैंगनी हो गया। और अधिक बढ़ाने पर, यदि हमने क्या किया, और अधिक बढ़ा दिया, उसके कणों का आकार बढ़ा दिया, और अधिक बढ़ाने पर, तो इसका आकार का रंग कैसे हो जाएगा, ये नीला रंग का हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि हम क्या करते हैं, और अधिक बढ़ाते हैं, यानी कि अंत में लाते हैं इसको, तो इसका आकार कैसा होगा, सॉरी, इसका आकार कैसे हो जाएगा बेटा, स्वर्णिम हो जाएगा, यानी कि सोने का आकार हो जाएगा। यदि माना इसको बहुत अत्यधिक बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा स्वर्णिम, इस सोने के रंग का हो जाएगा। तो देखो सोने के जो कण है, क्योंकि सोने का जब हम सॉल लेंगे, है ना, सॉल मीन्स उसका भी एक प्रकार का सॉल बन जाता है। ठीक है ना, और कौन सी विधि द्वारा बनता है बेटा, सोने का यदि हमें सॉल बनाना होगा तो कौन सी विधि यूज करेंगे, कोई याद है किसी को, बताओ बेटा। इसको हमने सोने का एक सॉल बनाना है, कोलाइड विलयन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, नहीं मालूम, यार ब्रेडिंग आर्क विधि पढ़ी थी हमने, जिसमें जो है हम क्या करते थे, तो आर्क लगाते थे और उससे में विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको सॉल बनता था। ठीक है ना। तो यदि हमने उससे बहुत छोटे कण बनाए तो लाल रंग के दिखाई देंगे हमें, उसके बाद थोड़ा सा और बड़े बनाए तो बैंगनी रंग, उससे और बड़े बनाए नीले, और बड़े बने तो सोने वाले गुण उसमें दिखाई देगा। तो ये क्या है, सॉल के उनके कणों का आकार क्या है, ठीक है ना, प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार कितना है उस पर निर्भर करेगा, है ना। प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार, उनको बढ़ाने पर क्या होगा, उनके रंग में अलग अलग प्रकार के रंग आएंगे। ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये तो हमारे प्रकाशिक गुण हो गए, एक तो हुआ टेंडल प्रभाव और दूसरा रंग। रंग आप समझ गए, आकार बढ़ाएंगे, रंगों में परिवर्तन आएगा। ठीक है ना, किसको, प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार, ठीक है ना, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अब इसके बाद है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है गतिज गुण। नेक्स्ट पॉइंट है इसका गतिज गुण। गतिज गुण क्या हो सकते हैं, गतिज गुण, ये एक अलग प्रकार का गुण है। ठीक है ना। गतिज गुण क्या है, गति किस प्रकार से कर सकता है, तो यहां पर यदि देखेंगे तो पहले गतिज गुण में इसका आता है ब्राउनी गति। कैसी गति आती है, ब्राउनी, इसको कह सकते हैं ब्राउनी गति। क्या कहेंगे, ब्राउनी गति। जैसे टिंडल प्रभाव था, वैसे ब्राउनी गति। ठीक है ना। ये किसने खोजा था, ये खोजा होगा, इसकी इस प्रकार की जो गति थी कोलाइडी कणों में, वो खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने।
रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ढूंढा था। इस प्रकार की जो गति है, ये जो गुण ढूंढा था, ये रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था, किसमें? कोलाइडी कणों में। ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफी इसका ऑब्जर्वेशन किया, है ना, अवलोकन किया। उन्होंने क्या देखा कि विलयन में जो कोलाइडी कण है, कि ब्राउनी गति क्या है, विलयन में जो कोलाइडी कण है, विलयन में कोलाइडी कण, कोलाइडी कण, ठीक है ना, निरंतर, लगातार हम कह सकते हैं ना, निरंतर, ठीक है ना, टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े ढंग से, टेढ़े मेढ़े ढंग से क्या करते हैं, सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं, सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है ना। विलियन रॉबर्ट ब्राउन गति, जो हमारे पास ब्राउनी गति है, तो इसमें हम ब्राउनी गति में लिख सकते हैं कि जो कोलाइडी विलियन है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलियन में क्या होगा, कोलाइडी विलियन में क्या होगा, कोलाइडी जो कण है निरंतर टेढ़े मेढ़े ढंग से क्या करते हैं, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में क्या करते हैं, गतिशील रहते हैं। ठीक है ना, सभी दिशाओं में रहते हैं। ठीक है। और इस प्रकार की जो गति है, टेढ़ी मेढ़ी गति है, उसको बोलते हैं ब्राउनी गति। यह जो गति होगी, ये क्या होगी, ब्राउनी गति। इसको क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति। इसी को हम ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता लग जाएगा कि यदि माना कोई कोलाइड विलयन है और वो टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, क्या होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से पहले यूं गया, फिर यहाँ गया, फिर इधर आया, फिर इधर से यूं चले गया, यहाँ से फिर यूं चले गया, ठीक है ना, इधर से यूं चले गया, फिर यहाँ से यूं आ गया, ठीक है ना, किधर किसी भी दिशा में गति कर सकता है, यहाँ चले गए, यहाँ यूं चले गया। तो इस प्रकार की जो गति होगी, टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी जा सकता है ना, तो इसको कहा जाता है ब्राउनी गति। अब इस ब्राउनी गति में दो तीन चीजें ध्यान रखनी बेटा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी होती है प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कहता है कि जो ब्राउनी गति है, ब्राउनी गति का कारण है प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या कर रही होगी, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होंगे वो क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। ठीक है ना। परिक्षिप्त माध्यम में जो गतिशील अणु है, ठीक है ना, कि कोलाइड कणों की लगातार होने वाली असंतुलित टक्कर है। जो हमारे पास है, देखो, माना ये प्रक्षेपण माध्यम है, कोई वायु है, मान लीजिए वायु, और वायु में जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है, ये प्रक्षिप्त प्रावस्था का ये कण है ना, और इसमें क्या हुआ कि जैसे ये इधर से इधर जा रहा था, ठीक है ना, यहाँ जा रहा था, लेकिन एक कण यहाँ पर खड़ा था, इसने इससे टक्कर मारी, टक्कर मारने से क्या होगा, इसकी गति इधर की तरफ चले गया, है ना, और ये कहाँ आ गया, इधर की तरफ आ गया। कैरम बोर्ड में देखा होगा आप लोगों ने, जब आप एक, मान लीजिए, और कण गति, यहाँ पर तो गतिशील है, कैरम बोर्ड में और क्या होते हैं, गोटियां क्या होती है, गतिशील नहीं होती, लेकिन यदि आप ऐसे रिवाइंड करके मारते हो, सारे गतिशील होते हैं, माना ये गति करने लग जाए। और इनमें भी देखा होगा कि जैसे माना ये इसने गति इधर की तरफ आया, तब तक ये भी टकरा गया, यहाँ से एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, जैसे ये भी गतिशील था, ये भी गतिशील था। गोटियां देखी होगा आप लोगों ने, कैरम बोर्ड की गोटियां, जैसे क्या हुआ, मान लीजिए किसी ने यहाँ से स्टिकर लगाया, देखो ये स्टिकर पर ठोक लगाए, आप इस टकराया, और ये क्या हुआ, ये भी गतिशील है, ये भी गतिशील होता है, ये भी आपस में टकराते हैं, तो ये क्या होता है, टकराते तो एक की गति यहाँ आ जाती है, एक की यहाँ चले जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो परिक्षेपण माध्यम है,
परिक्षेपण माध्यम में जो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं वो क्या करते हैं, वो गतिशील है, वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। वो इधर आ रहा था, तब तक यहाँ से एक कण यहाँ गया, ये आपस में टकराए, एक क्या हुआ, इधर की तरफ चले गए, एक इधर की तरफ चले गए, है ना। फिर क्या हुआ, जब तक ये इधर जा रहा था तब तक क्या हुआ, एक सामने से एक और आया, ये टकराया इससे, इसने टकराने से क्या हुआ, ये इधर आ गया, ये यहाँ का ये चले गए इस तरफ, ये इस तरफ चले गए। फिर जब ये यहाँ पर आ रहा था तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से कोई कण आया और ये इसके साइड से टकरा गया, ये फिर इस तरफ चले गए। तो ये अनियमित गति होती है, ठीक है ना। उनके बीच होने वाले असंतुलित टक्करों के कारण यह क्या होता है, इनमें ब्राउनी गति आ जाती है, ठीक है बेटा। तो ब्राउनी गति का कारण है उसमें असंतुलित टक्करों का, ठीक है। और जो कोलाइडी कणों का आकार होता है बेटा, ठीक है ना, ब्राउनी गति जो है, हमेशा ध्यान रखना, जो ब्राउनी जो ये गति हो रही है, ये कोलाइडी जो कण होंगे, कोलाइडी कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इनका आकार जितना बड़ा होगा, मान लीजिए गति हमारे पास, देख लीजिए गति है ब्राउनी गति, ठीक है ना। ब्राउनी गति हमेशा क्या होगी, ये हमेशा जो कोलाइडी कण है उनके आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इनके जो आकार है, यहाँ पर हम लिखेंगे कोलाइडी कण का आकार, कोलाइडी कणों का आकार, कणों का आकार इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है हमेशा। जो ब्राउनी गति होगी वो कोलाइडी कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि इसके आकार कम करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसके आकार कम करोगे ब्राउनी गति बढ़ेगी, इसका आकार बढ़ेगा। मान लीजिए हमारे पास 1 नैनोमीटर से लेकर के और 1000 नैनोमीटर तक कोलाइडी कणों का आकार है। 1 नैनोमीटर से कितना है बेटा, 1000 नैनोमीटर तक इनका आकार है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, 50 नैनोमीटर वाला है, 50 नैनोमीटर वाला कण लिया, और एक लिया हमने 90 वाला, सॉरी 90 क्या हम कर सकते हैं, एक 500 वाला। तो देखो हमने कणों का आकार बढ़ाया है ना, कणों का आकार क्या किया, बड़ा किया। तो जब कणों का आकार बड़ा कर रहे हैं तो ब्राउनी गति क्या होगी, घटेगी। इनमें क्या होगा, 50 वाले नैनोमीटर में क्या होगा, ब्राउनी गति ज्यादा होगी, इसमें ब्राउनी गति क्या होगी, ज्यादा होगी। इस 500 नैनोमीटर वाले में क्या होगा, ब्राउनी गति इसमें कम होगी, इसमें क्या होगी, ब्राउनी गति ज्यादा होगी। ये क्लियर हुआ बेटा, ये पॉइंट। आकार बढ़ाएंगे, आकार बढ़ाएंगे तो ब्राउनी गति कम होगी कोलाइडी कणों का। ध्यान नहीं रखना है कि कोलाइडी कणों का आकार बढ़ाएंगे तो ब्राउनी गति कम होगी। तो इस प्रकार से, और इसका कारण क्या है, इसका कारण बेटा हमारे पास कारण क्या होगा, ये समझ में आ गया कि ब्राउनी गति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कणों का, कोलाइडी कणों का आकार प्रोपोर्शनल है, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, है ना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है। उसके बाद है बेटा, इसका कारण क्या है, जब हम कोलाइडी कणों का आकार बढ़ाएंगे उससे क्या होगा, परिक्षेपण जो माध्यम है कि अणुओं की संख्या की टक्करों की संख्या क्या होगी, बढ़ती है, ठीक है ना। यहां पर यदि देखेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, परिक्षेपण माध्यम जो हमारे पास है विलायक है ना, अणुओं की जो लगने वाली टक्करों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे हमने आकार बड़ा किया, ठीक है ना, तो उससे बढ़ेगी। टक्करों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। जैसे माने टक्करों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी, ये इससे टकरा रहा है, इनकी संख्या बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो ये टक्करें हैं एक दूसरे का प्रभाव क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ज्यादा टक्कर भी क्या कर देंगे, उनका प्रभाव खत्म कर देती है, और ये क्या होंगी, टक्करें संतुलित होने लगती हैं। फिर उससे क्या हो जाएगा, संतुलित होने लगेगी। जैसे बहुत सारी इससे टकराए, जैसे आप लोग क्या करो, कंचे ले लो, कंचे है ना, कांच की गोलियां ले लो, और इनमें क्या कर दो, एक टक्कर करो आप, ज्यादा टक्करें लगेंगी तो क्या होगा, उनका उनमें संतुलन आने लगेगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना, वो स्थिर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, ये आकार बढ़ेगा, उससे क्या होगा, टक्करें बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, संतुलन कम होगा, ब्राउनी गति क्या होने लगेगी। ज्यादा टक्कर होने से क्या होगा,
वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और उस टक्करें संतुलित होने लगती है। तो उससे क्या होगा, ब्राउनी गति प्रभावित होती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास ब्राउनी गति से संबंधित है। आपने ब्राउनी गति याद रखनी है और थोड़ी सी कारण याद रखना है। ठीक है, ये है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें एक है वैद्युत कण, ये नेक्स्ट गुण है इसका, वैद्युत गुण। कैसा गुण है, वैद्युत गुण। देखो बेटा, वैद्युत गुण क्या है, ये है, इसको हम कह सकते हैं कोलाइडी कण पर आवेश, है ना। ये कोलाइडी कण पर जब आवेश आ जाता है, कोलाइडी कण पर आवेश, जो कोलाइडी कण है उस पर आवेश के बारे में देखते हैं किस प्रकार से हो सकता है ना। तो पहले यदि हम क्या करेंगे, ये यहां पर यदि देखेंगे तो कोलाइडी जो कण है, जो कोलाइडी कण है, पहला इसमें आएगा कि जो कोलाइडी कण है वो आवेश युक्त होते हैं, उनपे क्या होता है, आवेश होता है, यानी कि आवेश युक्त होते हैं। कोलाइडी कण कैसे होते हैं बेटा, आवेश युक्त होते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है ना, कोलाइडी कण कैसे हैं, आवेश युक्त। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यदि इन पर आवेश है तो ये कैसे होंगे, कैसे होंगे बेटा, यदि कोलाइडी कणों पर आवेश है तो इसका मतलब क्या होंगे, जो कोलाइडी कण है वो धनात्मक भी होंगे और ऋणात्मक भी होंगे, है ना। तो हम दूसरा पॉइंट हम इसमें कह सकते हैं कि धनात्मक कैसा आवेश होगा इन पर, एक तो धनात्मक हो सकता है और दूसरा या ऋणात्मक, दो प्रकार के आवेश इसमें हो सकते हैं। इन कणों में क्या होगा, यह तो धनात्मक आवेश होगा या ऋणात्मक आवेश होगा, विद्युतीय आवेश होगा। ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा ये है, ठीक है ना, यदि हम इन दो पॉइंट को देखेंगे तो ये कहता है कि ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों के दोनों क्या है, कोलाइडी विलयन का एक प्रमुख गुण है। कौन सा, आवेश का होना, और आवेश कैसे, धनात्मक भी हो सकते हैं ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या होंगे, ये कुछ गुण है कोलाइडी कणों के, हमने गुण बता दिए। ठीक है ना, अब कहता है कि किसी भी, मान लीजिए क्या लिया, किसी कोलाइड विलयन, किसी कोलाइड विलयन, ठीक है ना, किसी कोलाइड विलयन में सभी कोलाइड कण में सभी कोलाइड कोलाइडी कणों, कोलाइडी कणों पर समान समान क्या होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। देखो बेटा, मान लीजिए इसमें क्या है, चार कण क्या होंगे, मान लीजिए चार कण धनात्मक है तो चार ही क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है ना, देखो समान जो क्या होंगे, धनात्मक जैसे, और इस पर जो आवेश है, जो धनात्मक आवेश है, उसकी पावर भी क्या होगी, समान होगी इसके पावर के बराबर। ऐसे नहीं होगा कि इसकी पावर, धनात्मक की पावर अलग है और इसकी पावर अलग है ना। ये दोनों क्या होंगे, समान विद्युतीय आवेश होगा, क्या होगा, समान विद्युतीय आवेश। ठीक है ना, समान विद्युतीय आवेश। इनमें क्या होगा, समान विद्युतीय आवेश होगा, अलग अलग आवेश नहीं होंगे, समान हो गए, है ना। धनात्मक अलग दिखने में, तो धनात्मक अलग है और ऋणात्मक अलग है, जितना धनात्मक की पावर होगी उतनी ऋणात्मक की पावर होगी, ये मतलब हुआ इसका, है ना, समान आवेश होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें समान आवेश होगा। ठीक है ना, किस बारे में, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, विलयन कैसा है, पूर्णतः उदासीन हो गया। यदि आवेश समान है तो उससे क्या हुआ, विद्युत या विलयन कैसे होगा, कोलाइड विलयन कैसे होगा, उदासीन होगा।
इनकी पावर समान है बेटा, है ना। तो कोलाइडी विलयन क्या होगा, कोलाइडी विलयन उदासीन हो जाएगा। दिखाई तो हमें क्या दे रहा है, उदासीन दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें क्या होगा, समान आवेश होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आई बेटा या नहीं आई, यस नो। यस सर। ठीक है ना। यहाँ पर आवेश से हमने, ये विद्युतीय गुण है बेटा इसका, है ना, विद्युतीय गुण। अभी विद्युतीय गुण में हम और आगे देखेंगे तो इसमें धन कर्ण संचलन भी आता है। ठीक है ना, किस प्रकार से एक वैद्युत कर्ण संचलन हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ गुण है। अब देखो यहाँ पर और क्या कहता है, इस कोलाइडी जो आवेश है इनका कारण क्या हो सकता है। जैसे जो धनावेशित कण, बहुत सारे धनावेशित कणों के उदाहरण दे सकते हैं कि धनावेशित कण कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो कुछ है एल्युमिनियम, एल्यूमिना, एल्यूमिना मीन्स Al2O3, ये एल्यूमिना है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिना, है ना। और इसमें क्या होगा, डॉट करके X मॉलिक्यूल H2O, है ना। और दूसरा इसका यदि मॉलिक्यूल देखेंगे तो यहाँ पर Cr2O3 क्रोमेटाइन, है ना। और यहाँ पर आएगा XH2। ठीक है ना। और यदि हम देखेंगे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, है ना, फेरिक ऑक्साइड, और XH2 फेरिक होगा फेरस होगा, ये फेरिक ऑक्साइड होगा बेटा फेरस ऑक्साइड होगा, जल्दी बताओ। ये फेरिक होगा या फेरिक फेरस होगा। देखो यहाँ पर दो फेरी है, होगा सर। हाँ बिल्कुल, दो Fe है ना। और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। एक ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश होता है, दूसरे ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश हुए, तीसरे ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश हुए, है ना। और Fe पे क्या होंगे, देखो Fe पे 2 Fe है, तो इन पे क्योंकि आवेश संतुलित होंगे तो इस पर 3 पॉजिटिव होगा। और 3 पॉजिटिव वाला हमेशा क्या था, फेरिक, जो ज्यादा वाला होगा वो इक लगाते हैं। और फेरस कब होगा, जब 2 वाला होगा, क्या 2 पॉजिटिव वाला होगा, तो उसको बोलेंगे अस। और फेरिक इक उनमें लगता है जिनमें ज्यादा क्या होते हैं, आवेश की संख्या ज्यादा है ना। स्टेनस, स्टेनस स्टेनिक, स्टेनस पे क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। और स्टेनिक कितने होंगे, 4 पॉजिटिव चार्ज। ये अलग अलग होते हैं, है ना। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है ना। तो ये हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये क्या है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं बेटा, ये अलग अलग चीजें हमारे पास। ये क्या है, सॉल है, धनावेशित सॉल, इनको हम धनावेशित, ये पॉजिटिव सॉल्स है, ये कैसे पॉजिटिव वाले। ऋणात्मक यदि सॉल देखेंगे, ऋणावेशित जो सॉल होंगे वो बता सकते हैं, जैसे कॉपर का सॉल है। ठीक है ना, कॉपर का जब सॉल बनाएंगे, एयू का सॉल है, गोल्ड का, एजी का सॉल है, प्लेटिनम का सॉल है। ये सारे के सारे सॉल क्या है, ये नेगेटिव वाले, ऋणात्मक, है ना। थोड़ी याद रखने के लिए, कुछ और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ याद रखने के लिए हमारे पास ये बहुत है कि कुछ सॉल धनात्मक हो सकते हैं, कुछ ऋणात्मक हो सकते हैं। ठीक है ना। अब जो कणों, देखो कोलाइडी कणों पर विद्युतीय आवेश का कारण क्या है, क्या कारण है कि इन पर विद्युतीय आवेश है ना। तो इसके बारे में यदि हम थोड़ा देखें, इनके कारण क्या हो सकते हैं, आवेश के कारण, इन पर जो आवेश आया, आवेश के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, आवेश के कारण क्या हो सकते हैं। आवेश के यदि हम कारण देखेंगे तो कारण, हम कोलाइड विलयन को कैसे बनाते थे, बनाने की विधि कैसे थी इनकी, कोई मिल का प्रयोग करते थे, कौन सी मिल थी वो, याद करो बेटा, कौन सी मिल से हमने बनाए थे इनको। अरे उस मिल का नाम क्या था जिसमें 2 पट्टे थे, एक ऊपर था एक नीचे था, जो घराट की तरह दिखाई देती थी, कौन सी मिल थी वो। किसी को नहीं मालूम,
अरे कोलाइड मिल नहीं बोलते थे हम उसको, कोलाइड मिल बोलते थे बेटा इसको। किसको बोलते थे? जिससे कोलाइड कण बनते हैं उसको बोलते थे कोलाइड मिल। क्या? कोलाइडी मिल, है ना। कोलाइड मिल का हमने प्रयोग किया था और उससे क्या किया था, जो बड़े कण हैं उनको छोटा किया था, जो निलंबन वाले कण थे उनको तोड़ करके हमने क्या किया था, छोटे किया था, कोलाइडी कणों में बनाया था, जिसको कोलाइड मिल भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि देखो आवेश का कारण क्या है, कि जब हमने इन कोलाइड कण बनाए थे, कोलाइड कण बनाए थे और कोलाइड मिल का प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो उस कोलाइड मिल में क्या हुआ कि जो घर्षण कर रहे थे, देखो एक ये पट्टा था और एक ये दूसरा वाला, एक दोनों अपोजिट घूम रहे थे, है ना। तो इनके घर्षण से क्या होता है, घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश कणों पर आ जाता है। इनका जो घर्षण होता है उस घर्षण से जो आवेश उत्पन्न हुआ उस वो कहाँ आ गया, इन कोलाइड कणों पर आ गया, वहां से उत्पन्न हुआ। एक कारण तो ये कहता है, ठीक है ना। एक कारण तो उन्होंने कहा कि जो कोलाइड मिल थी, कोलाइड मिलियन में जो घर्षण हुआ, जब हम इनको बना रहे थे तो कोलाइड मिल में घर्षण उत्पन्न हुआ और उस घर्षण उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, इन कोलाइडी कणों पर क्या आ गया, आवेश आ गया। याद रहेगा, है ना। यहां पर हम लिख सकते हैं कोलाइड मिल के घर्षण के कारण, कोलाइड मिल के घर्षण के कारण इन पे क्या है, आवेश आया। पहला पॉइंट है कोलाइड मिल के घर्षण के कारण, जो उनके बीच पट्टे थे उनके बीच जब घर्षण हुआ, घर्षण के कारण इन कणों पर, कोलाइडी कणों पर आवेश आ गया। दूसरा क्या कारण हो सकता है, कहां से आया होगा ये आवेश, है ना। दूसरा कारण कहता है कि जो परिक्षेपण माध्यम है, ठीक है ना, वैद्युत प्रक्षेपण, ठीक है ना, धातुओं के वैद्युत प्रक्षेपण के समय, मान लीजिए हमने कोई धातु लिया है, ये धातु है ना। तो ये कहता है धातुओं के वैद्युत परिक्षेपण, प्रक्षेपण जानते हैं आप लोग, माध्यम है यहाँ, प्रक्षेपण के समय, जब हमें प्रक्षेपण के समय कोलाइडी कणों द्वारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण की करने पर क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, कोई धातु लेंगे और उसका वैद्युत प्रक्षेपण करेंगे के समय जो कोलाइडी कण होंगे, जो क्या करेंगे, कोलाइडी कण होंगे, मान लीजिए कोई कोलाइडी कण है, कोलाइडी कणों के द्वारा, जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी कणों के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण द्वारा उत्पन्न आवेश, जैसे धातुओं का क्या करेंगे, वैद्युत प्रक्षेपण कर रहे होंगे, उस समय क्या होगा, जो कोलाइडी कण है उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं और ग्रहण करने से क्या हो जाता है, उनपे ऋणावेश आ जाता है। उनपे कौन सा आवेश आता है, ऋणावेश आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम परिक्षेपण कर रहे होंगे उस समय क्या होंगे, उन कणों पर आवेश आ जाता है। और भी बहुत सारे कारण है ना। तो इस प्रकार से बेटा उनमें आवेश आ जाता है। तो हमें एक दो कारण ही याद रखने, ज्यादा कारण फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसमें देखो बेटा, इस प्रकार से क्या आ जाता है, उनमें आवेश आ जाता है ना। और ये क्या कहते हैं कि विद्युत, इनमें क्या होगा, वैद्युतीय गुण आ जाता है, ठीक है ना, इनके अंदर वैद्युत का गुण आ जाता है और इसमें आवेश बन जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रकार की चीजें हैं। और इसके बाद है बेटा एक जो इसका है, जो इंपॉर्टेंट है, वह है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन, इसमें बहुत सारा टॉपिक मैंने छोड़ दिया है ना। छोड़ा इसलिए कि उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, लेकिन फिर भी आपको इससे पता लग जाएगा क्या क्या चीजें हो रही है ना। दो तीन चीजें तो हमने क्लियर कर ही ली उसमें, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हमने छोड़ दी उसमें से। उसके बाद देखो बेटा इसमें वैद्युत कण संचलन, अब ये क्या होता है, यहाँ पर
वैद्युत जो कण संचलन है ये किस प्रकार से माना जाता है। यहाँ पर एक इस प्रकार के यू आकार की एक ट्यूब लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हाथ से गड़बड़ बन रहा है। यू आकार की हमने एक ट्यूब ली, ठीक है ना, और इस ट्यूब में क्या करेंगे, कोलाइड विलयन को भर लेते हैं, एक सॉल भर लेते हैं, और सॉल भरेंगे तो ऐसा भरा जाए, ठीक है बेटा। ये क्या हमने सॉल लिया और इस सॉल को यहां तक भर लिया, मान लीजिए इतने तक हमने सॉल को भर लिया, ठीक है ना। ऊपर इसमें क्या कर दिया, ये जल भर लिया, ये नीचे क्या है, कोलाइड विलयन है, और इसका मान लीजिए हमने लिया AS2S3 सॉल, ठीक है ना, आर्सेनिक सॉल, ठीक है, यहाँ तक लिया, ये यहाँ तक आर्सेनिक सॉल है बेटा। देखो मैंने इसका कलर चेंज कर देता सॉल का, देखो ये आर्सेनिक सॉल है, यहाँ ये आर्सेनिक सॉल है, सॉल, और ऊपर क्या है इसमें, ये जल है, इस प्रकार से ये जल भरा। अब क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, वैद्युत कण संचलन किस प्रकार से हो सकता है, यहां पर क्या कर लेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित, यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें ऋणावेश लगा दिया, इस प्रकार से, है ना। तो ये है, इस प्रकार से हमने एक वो बना लिया। अब ये कहता है कि जैसे हम विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करेंगे, देखो कोलॉइड कणों में क्या होता है, विपरीत आवेश क्या होंगे, यहाँ पर क्या होगा, आवेश हमेशा विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होते हैं। जो ऋणावेश होगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा धनावेश की तरफ। जो ऋणावेश होगा वो कहां जाएगा, धनावेश की तरफ जाएगा, और जो धनावेश होगा वो किस तरफ जाएगा, ऋणावेश की तरफ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें मूवमेंट आता है, तो उसको कहते हैं धन कण संचलन, सॉरी वैद्युत कण संचलन, ठीक है ना। वैद्युत कण संचलन इस प्रकार से होता है। तो इसको मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, टाइम होने वाला है ना, तो थोड़ा